7.2 फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या गिवन है। इन एन आइसोसेलेस triangle ABC, in an isosceles triangle, isosceles means triangle having two sides equal. In triangle ABC, AB is equal to AC. The bisectors of angle B and C intersect each other at O. कहता है एंगल बी को बाइसेक्ट कर दो और एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर दो और ये आपस में क्या करें, ये जो बाइसेक्टर बने हैं ये ओ पर इंटरसेक्ट करें। एंगल बी को बाइसेक्ट करने का मतलब हो गया, मैं लिख सकता हूँ एंगल 3 इक्वल टू 4 और सी को बाइसेक्ट करने का मतलब हो गया, मैं लिख सकता हूँ एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। टू प्रूव, क्या प्रूव करना मैंने, ओ बी इक्वल टू ओ सी। नंबर 1 ओ बी इक्वल टू ओ सी एंड नंबर 2 मुझे प्रूव करना है ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। ये जो लाइन है ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए मीन्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये दो काम मुझे करने हैं तो मैं कैसे करता हूँ देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूव करते हैं ओ बी इक्वल टू ओ सी। ओ बी इक्वल टू ओ सी को प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एंगल 4 और 6 को इक्वल प्रूव कर देता हूँ। 4 के अपोजिट में है ओ सी साइड और 6 के अपोजिट में ओ बी, तो ओ बी और ओ सी इक्वल हो जाएंगी। तो क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल ए बी सी, बड़ी ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं फुल, इस ए बी सी के अंदर मेरे पास ए बी इक्वल टू ए सी है, ये मुझे गिवन है, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है। देयरफॉर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। अगर ट्रायंगल के अंदर ए बी और ए सी इक्वल हैं तो ए बी के अपोजिट में एंगल ये है ए सी बी। जिस ट्रायंगल की साइड्स देख रहे हैं एंगल भी सिर्फ उसी के ही देखने हैं, ठीक है। तो ए बी को देख रहा हूँ तो ए बी के अपोजिट में एंगल ए सी बी और ए सी के अपोजिट में एंगल ए बी सी, ठीक है, आपस में इक्वल हो गए। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब क्या करते हैं, अब ये जो लाइन थी ये तो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर है तो मीन्स ए बी सी जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 3 इक्वल टू 4 बाइसेक्टर का मतलब यही निकलेगा। या मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह पर ए सी बी की जगह डबल एंगल 4 लिख सकता हूँ और इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ डबल एंगल 6, क्योंकि ये इसका बाइसेक्टर है। तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 4 इक्वल टू क्या प्रूव हो जाएगा 16। अगर इसका रीजन देना चाहो तो रीजन दे सकते हैं आप कि ओ बी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, ठीक है, एंड ओ सी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी। एंगल 4 इक्वल टू 6। अब आ जाओ इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ओ बी सी वी हैव एंगल 4 इक्वल टू 6। ये कहाँ से आया, ये प्रूव हो गया मेरे पास, प्रूव अबाउ। सो क्या बन जाएगा, ओ बी इक्वल टू ओ सी। सो ओ बी इक्वल टू क्या प्रूव हो गया, ओ सी। ये क्यों हो गया, अब उल्टा आ जाएगा रीजन, जैसे पहले लिखा था एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, अब क्या आ जाएगा, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ठीक है, हो गया नंबर 1 प्रूव। अब नंबर 2 पर आओ। नंबर 2 में प्रूव करना मैंने एंगल 1 इक्वल टू 2। 1 और 2 को इक्वल प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं आप अपने पास 2-3 मेथड हैं। क्या करते हैं, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, चाहे कौन सी ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ ए सी। ओ ए बी ये ट्रायंगल और कौन सी आ गई मेरे पास, ओ ए सी। दो ट्रायंगल मैंने लिए, इन दोनों के पास देखिए क्या क्या है कॉमन, ओ ए इक्वल टू ओ ए कॉमन साइड है इन दोनों के पास, और ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, और मेरे पास क्या आ गया, ओ बी इक्वल टू ओ सी। ये मैंने प्रूव किया हुआ है। पहले मैंने इसकी साइड ली ओ ए, उसकी साइड ले ली ओ ए, दोनों सेम है। फिर ए बी इसकी, ए सी इसकी, ये भी सेम है। फिर ओ बी और ओ सी कंपेयर की तो क्या हो गया, एक ट्रायंगल की 3 साइड दूसरी ट्रायंगल की 3 साइड्स की इक्वल होगी, तो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी क्रिएशन
ट्रायंगल क्या हो जाएगी, ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ ए सी, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT। ठीक है, तो हम इसका ऐसे भी यूज कर सकते हैं, या एंगल की हेल्प से चाहो तो एंगल की हेल्प से भी इक्वल प्रूव हो सकता था। जैसे मैंने 4 और 6 को इक्वल किया, ऐसे ही 3 और 5 भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर क्या होगा, एस के थ्रू भी दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। और एस से मैंने करके दिखाई दिया आपको, दोनों में से कोई भी मेथड फॉलो कर लो। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1।